दोस्तों, जब आप बेसिक चीज़ जान लेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी परेशानी नहीं होगी, या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हम उस अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वेग चाल, औसत चाल, सदिश ऐसे करके डेफिनेशंस हैं। हम इसको छोटे भाषा में लिख कर लेकर आए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप सिर्फ सुनकर इसे याद कर सकते हैं। ये इतना छोटा डिफिनीसन है। तो पहला डिफिनीसन है मेरा वेलोसिटी। वेग के बारे में जान लीजिए। ये डिफिनीसन वेग का है, वेलोसिटी का। तो देखिए, इसका डिफिनीसन कुछ इस प्रकार है कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय के एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। देखिए, एकदम छोटा डिफिनीशन है। एक बार फिर से बोल देते हैं कि वेग किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। बस इतना लिख देना है। आप इतना लिख देंगे, आप या इतना लिख कर याद कर सकते हैं। अगर इसका लिंक चाहिए, डिफिनीशन में दे दिया गया है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से, अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो लिख दीजिए, वहाँ से लिख कर याद कर सकते हैं फिर से। तो देखिए, वेग का फार्मूला होता है। हमने बोला था कि फार्मूले के साथ बताएंगे, तो चलिए हम फार्मूले के साथ ही बताते हैं। तो यहाँ पे वेग का फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और इसका मात्रक भी हम बता दे रहे हैं कि वेग का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं इसका हम परिभाषा, ताकि आपको फिर से कोई डाउट ना रहे। देखिए, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, इसका वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चाल स्पीड, इंग्लिश में इसको स्पीड बोलते हैं। तो चाल का परिभाषा छोटे भाषा में देखिए कि किसी पिंड द्वारा किसी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी पिंड द्वारा किसी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल कहलाता है। देखिए, किसी पिंड द्वारा किसी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। देखिए, कितना छोटा फार्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका फार्मूला है। और इसका SI मात्रक MKS पद्धति, SI मात्रक इसका प्रति सेकेंड होता है SI मात्रक, और MKS पद्धति जो होता है उसमें इसका मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद हमारा है औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो इसमें इसका परिभाषा देखिए कितना छोटा है। अगर आप अच्छे से इसे सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ये बेसिक है, सबको याद होना चाहिए। किसी वस्तु द्वारा, देखिए इसका डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी और बटे कुल लगा समय, जितना समय लगता है। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, ये एक दूसरा डिफिनीशन इसका देखिए। एक समान चाल, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। इसके बाद से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कोई भी पूछ देता है कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। तो सदिश वेक्टर, जिस राशि में, देखिए सदिश के बारे में बता रहे हैं कि जिस राशि में दिशा एवं परिमाण दोनों शामिल होता है, मतलब दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि या सदिश कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में ले लीजिए वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण आदि सदिश राशियां हैं। क्योंकि जिस राशि में दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये देखिए एकदम छोटा था। फिर से हम बोल देते हैं
छोटे परिभाषा में जिस राशि में दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश कहलाता है। और अदिश का देख लीजिए, इसका विपरीत होता है कि जिस राशि में सिर्फ परिणाम शामिल हो, मतलब जिस राशि में सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है दूरी, चाल, संहति मतलब देखिए, संहति मतलब द्रव्यमान। कहीं संहति लिख देगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। संहति मतलब द्रव्यमान होता है। और क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, ऊर्जा, कार्य शक्ति, विद्युत आवेश आदि अदिश राशि हैं। ठीक है, इसका फिर से हम बोल दे रहे हैं इसका फार्मूला। जिस राशि में सिर्फ परिणाम शामिल हो, जिस राशि में सिर्फ परिणाम शामिल हो, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। और ये देखिए अगला है हमारा त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण के बारे में देखिए, त्वरण के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि समय के साथ, इसका परिभाषा है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए कितना छोटा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। अगर ऋणात्मक त्वरण होगा तो उसे मंदन, इसको इंग्लिश में भी बता देते हैं क्या होता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे ज़्यादातर निर्देशित मतलब प्रदर्शित किया जाता है, प्रकट किया जाता है। त्वरण का फार्मूला भी हम इसको बता दे रहे हैं। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू लिख देंगे वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, या ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। इसका मेन फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ऐसे ही अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे बल, संतुलित बल, ऐसे करके बहुत बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।